नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी खबर जापान की मीडिया से बाहर आई है। दोस्तों जापान की मीडिया में भारत की जय जयकार हो गई है दोस्तों, और भारत ने बहुत ही बड़े हाहाकार से पूरी दुनिया को बचा लिया है। आइए हम आपको बताते हैं इस खबर के बारे में। दोस्तों खबर ये है कि जापान के बैंक्स बैंकरप्ट होने वाले थे, और यूरोपियन मीडिया और यूरोपियन देशों ने यह खबर बताई है कि यूरोपियन लोगों को अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल जीने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों अगर भारत इसकी मदद ना करता तो ये सब कंगाल हो जाते। दोस्तों जापानी मीडिया का कहना है कि भारत के पीएम ने खुद को विलेन घोषित कर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचा लिया है दोस्तों, और ये कैसे बचाया है और क्यों बचाया है आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों जापान की न्यूज एजेंसी के बारे में आपने सुना होगा, उसमें रिपोर्ट आई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उसमें एक रिपोर्ट छपी है, और रिपोर्ट है कि हाउ इंडियाज मोदी हेल्प सेव द वर्ल्ड बाय बाइंग रशियन ऑयल, यानी कि भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदकर कैसे पूरी दुनिया को बचा लिया है दोस्तों। और उसके नीचे एक इससे भी अच्छी लाइन लिखी है भारत के बारे में, वर्ल्ड में हैव फेस इकोनॉमिक लॉस बाय इंडियाज प्लेइंग रोल ऑफ बिलियन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर भारत बिलियन का रोल नहीं प्ले करते तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर जाती। दोस्तों भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीद कर पूरी दुनिया को बचा लिया है दोस्तों। अगर भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदता, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस पर बैन लगाया था, अरब देशों से खरीदना शुरू करता, तो इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता और पूरी दुनिया इसके चपेटे में आ जाती। दोस्तों इसका कारण यह है कि कच्चे तेल को खरीदने पर बैन लगा दिया था। वेस्टर्न कंट्रीज के बैन लगाने की वजह से कच्चे तेल की मार्केट में कमी होने लगी थी। अरब देशों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता कई देशों को। कच्चा तेल खरीदने के लिए उनको 115-120 डॉलर प्रति बैरल के रूप में देने पड़ते थे। युद्ध से पहले इसका रेट 40-50 डॉलर पर बैरल था, जिससे इसमें 300% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगर सभी देशों को 115 और 120 लीटर में खरीदना पड़ता तो उन देशों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता। दोस्तों अगर इसी तरह से कच्चे तेल के रेट बढ़ते जाते तो ये 200 डॉलर प्रति बैरल के रूप में पहुंच जाता। जो देश इन तेल को 120 डॉलर में खरीदते तो आप सोचो उसकी इकोनॉमी कहां पर जा टिकती, और पेट्रोल के और डीजल के रेट दुगने हो जाते जो हम आज के रेट में खरीद रहे हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था और आर्थिक मंदी में आ जाते बहुत सारे देश। और दोस्तों इससे खाने पीने की चीजों पर भी असर पड़ता, उनके भी रेट दुगने तिगने हो जाते, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाने थे तो ट्रांसपोर्ट के रेटों पर भी रेट बढ़ जाने, क्योंकि खाने पीने की चीजें ट्रांसपोर्ट के जरिए ही भारत में आती हैं, और इसके कारण ज्यादातर मुल्क अंधकार में आ जाते। इसके बचने के दो कारण निक्केई एजेंसी, जापान की जो सबसे बड़ी रिपोर्ट एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उन्होंने बताए हैं। इसमें सबसे पहला कारण बताया है भारत ने क्या रोल अदा किया है। भारत के रशिया से तेल खरीदने से यूरोपियन देशों को बहुत फायदा हुआ है। दोस्तों भारत ने जब कच्चे तेल को खरीदना बंद नहीं किया तो इससे मार्केट में कच्चे तेल का फ्लो बंद नहीं हुआ और इसके दाम भी ज्यादा नहीं बढ़े। मार्केट में कच्चे तेल का रेट अब 70 डॉलर प्रति बैरल के रूप में आ गया था, जो बहुत ही ज्यादा नहीं था, जिसे सभी देश वेस्टर्न कंट्रीज भी खरीद रही थी। भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीद कर दूसरी कंट्रीज को बेचा, एज ए एक्सपोर्ट काम भी किया और उसमें भी मुनाफा कमाया दोस्तों, जिसकी वजह से भी कई देशों में आर्थिक तंगी नहीं आई। और इसका दूसरा कारण है कई एजेंसी, जापान की जो सबसे बड़ी रिपोर्ट एजेंसी है वो बता रही है कि चीन खुद भी रशिया से कच्चा तेल ही खरीद रहा है दोस्तों, और उसकी खपत कर रहा है। अगर चीन अरब देशों से कच्चा तेल खरीदने लग जाता तो दोस्तों इससे भी कच्चे तेल की मार्केट में रेट बढ़ जाते और आर्थिक व्यवस्था पर बहुत असर पड़ता। दोस्तों अरब देशों से कच्चा तेल चीन ने नहीं खरीदा, इसके कारण भी मार्केट में कच्चे तेल का फ्लो बना रहा। अब इस रिपोर्ट को और भारत के इस एक्शन को वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सराह रहे हैं और बहुत ही भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि भारत की वजह से ही बहुत सारे देश आर्थिक तंगी में आने से बच गए। और भारत ने अपनी मर्जी से रशिया से तेल खरीदने में बैन लगा हुआ था, लेकिन भारत नहीं रुका, क्योंकि उसको पता था कि इससे आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।